सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे हर वर्ष की तरह इस बार भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंदिर के प्रांगण में, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि डॉक्टर धीरज ने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ अभी बताई है जिसको CPR कहते हैं, इससे आप बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। तो चूंकि मैं एक किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कुछ जनरल अवेयरनेस के लिए किडनी से संबंधित कुछ बातें बताएं जो कि आपके जीवन के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी रोग का सबसे बड़ा कारण हमारे दुनिया में डायबिटीज़ बोलते हैं जिसको, मतलब डायबिटीज़ जो सबसे बड़ा कारण है किडनी को डैमेज करने का। अगर 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो उसमें 30 लोग ऐसे होंगे जिनका डायबिटीज़ की वजह से उनका किडनी डैमेज होता है। और डायबिटीज़ के बाद आता है ब्लड प्रेशर, उसके बाद आता है दर्द की दवाइयों का अनवरत सेवन। जो हम लोगों को आदत है कि कहीं भी दर्द हुआ हम गए दवाई दुकान पे, बोले भाई दर्द का दवा दे दो, तो उससे तो आपको ट्रांजिएंट रिलीफ जरूर हो जा रहा है, लेकिन इसकी एक आदत लग जाएगी अगर, और लगातार अगर हम खाते रहेंगे तो इससे भी किडनी डैमेज होती है। और परिवार में अगर किसी को किडनी की बीमारी पहले से हो, जिसको हम लोग अनुवांशिक किडनी की बीमारियां कहते हैं, अगर किडनी की बीमारी अनुवांशिक बीमारी रहे तब भी आपको किडनी बीमारी होने का खतरा रहता है। अगर आपको पेशाब के रास्ते में कोई समस्या होती है, रुकावट होता है, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है, तो समझिए कि किडनी पे प्रेशर पड़ता है। ये भी एक किडनी की बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है। तो किडनी की बीमारी का पता हमें कैसे चलता है? तो बाकी बीमारियों का तो चलिए कोई ना कोई बता देगा कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। किडनी में कोई दर्द नहीं होता है। तो किडनी की बीमारी का पता अक्सर जब वो बीमारी आगे प्रोग्रेस कर जाती है तभी हम लोगों को पता चलता है। तो किडनी के बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है पैर में सूजन होना, पेशाब में झाग आना, भूख की कमी होना, सुबह सुबह जब हम ब्रश करने जाएं तो उल्टी का आभास होना, और चलने में थकान हो जाना, सांस फूलना। ये सब किडनी की बीमारियों का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है। अगर इनमें से कुछ आपको है तो अवश्य या तो किसी भी डॉक्टर से मिलें और किडनी का जांच कराएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किडनी का जांच बहुत ही सस्ता जांच है, तो कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत पैसा लगने जा रहा है। एक यूरिन रूटीन का जांच होता है और एक सीरम क्रिएटिनिन, जो कि 100 रुपये में, 125 रुपये में आपका टेस्ट हो जाएगा, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में या सरकारी में फ्री में हो जाएगा, जिससे आपको 90% किडनी की बीमारियों का पता चल सकता है, इतना सस्ते जांच से। तो अवेयर होइए। अगर आपको जितना हम बताएं, अगर इनमें से कोई रिस्क फैक्टर आपको है तो ये सब टेस्ट कराइए, और टेस्ट में अगर पता चले कि किडनी की बीमारी है और अगर शुरू में ही आप डॉक्टर से संपर्क करें तो बहुत हद तक आप इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ है कि अगर किसी को किडनी की बीमारी हो गई और वो डायलिसिस पे चले गए तो ये भी ज़रूर जानिए कि आज के दिन में अगर कोई डायलिसिस पे चला गया तो ट्रांसप्लांट उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो लोगों में एक मिथ है कि भाई ट्रांसप्लांट में ये होगा वो होगा, ठीक है, दिक्कत सब जगह है, लेकिन किडनी की मरीज जिसकी किडनी फेल हो गई, अगर उसका एक कोई इलाज है तो वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये भी एक अवेयरनेस के तौर पे आपको बता दें। और आज के दिन में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारा आयुष्मान है, ये सब है, जिसमें आज के दिन में अब ट्रांसप्लांट कराने में भी बहुत पैसा खर्च नहीं होता है क्योंकि सरकारी मदद मिलती है। तो ये पहले वाली बात थी कि बहुत महंगा कोई इलाज है और ऐसा है, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी बातों को बताना चाहता हूँ, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, धन्यवाद।